हाई स्कूल की जिस लाइब्रेरी का इफ्तिताह वज़ीर तालीम एडवोकेट आशीष शहर साहब ने किया, उस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन अफरोज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। आइए हम उनसे जानते हैं कि अफरोज़ साहब, आपको कैसा लग रहा है कि वज़ीर तालीम ने आज लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और आप उस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन है माशाल्लाह, तो क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मैनेजमेंट का कि उन्होंने इतनी अच्छी जो है लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है और उसमें माशाल्लाह इतनी फैसिलिटी है जो जिसके लिए हमको मुमकिन हो सका हम काम कर सकते हैं। आज मेरे पास जो लाइब्रेरी है उसमें एट ए टाइम 50 बच्चे बैठ सकते हैं और माशाल्लाह पहली जमात से लेकर 10वीं जमात की तमाम बच्चियाँ जो है बाकायदा पीरियड होता है लाइब्रेरी में वो आती हैं यहाँ पर। तो पहले हमारा काम होता था किताब लेना देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 10 सालों में हमने मतलब बच्चों को पढ़ाना भी मतलब हम सिखा रहे हैं कि हमने सबसे पहले तो एक स्टोरी बच्चे हमारे पास 5-5 कॉपियाँ होती हैं, तो क्लास वाइज हम पहले बच्चों को किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकायदा उनकी रीडिंग ली जाती है। आफ्टर रीडिंग मतलब हम बच्चों से कहते हैं कि स्टोरी आके कहिए ताकि उनमें बोलने की आदत रहे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ते, उनको देखना ज़रूरी है कि उनको कितना समझ में है। जब हम इंग्लिश की किताबें बच्चों को देते हैं तो पहले रीडिंग लेने के बाद हम बाकायदा स्क्रीन पर ईजी इंग्लिश में पिक्चर दिखाते हैं ताकि दे कैन अंडरस्टैंड जो बुक्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। एज सुन एज जब वो बुक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम जो है उसी से रिलेटेड फ़ोटोज़ उनको देते हैं, पिक्चर्स, जिसको वो अपने हिसाब से उसको ड्राइंग करते हैं। तो लाइब्रेरी के उस पर ड्राइंग भी होता है, उस पीरियड में बच्चे जो है उस रिलेटेड से फ़ोटो पेंटिंग भी करते हैं, सब करते हैं। फिर उसके बाद डिक्टेशन वर्ड्स हम देते हैं बच्चों को उसी कहानी की किताब में से, ताकि वो थोड़ा लिखना भी सीखें। फिर जब ये काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम उनको वर्कशीट देते हैं, जो इंग्लिश से इंग्लिश की किताब की अलग वर्कशीट है, उर्दू की अलग, हिंदी की अलग, मराठी की अलग। जब बच्चा उस वर्कशीट को सॉल्व करता है तभी हमको समझ में आता है कि उसने वो किताब मतलब मुकम्मल तौर पर समझ चुका है। ये हो गई स्टोरी की बात। अब दूसरी बात ये है कि मेरी जो लाइब्रेरी है हमारी वो पूरी कंप्यूटराइज्ड है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटराइज है, कैटलॉगिंग वगैरह हर चीज़, और बाकायदा यूनिवर्सिटी में जाकर मैंने सीखा है कि किस तरह उसको शेल्विंग करना है। तो आज हमारा जो पूरा क्लासीफाइड रिकॉर्ड है तो उसकी वजह से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं किताबों को। रेफरेंस सेक्शन मैनेजमेंट ने पूरा बाहर बनाया है ताकि टीचर्स आते जाते किताब को आसानी से एक्सेस कर सकें। फिर इसके साथ साथ हम हर 3 महीने में बच्चों को राइटिंग कॉम्पिटिशन देते हैं, तीनों लैंग्वेजेस में बच्चे राइटिंग मतलब उनकी कैसी तहरीर है वो देखना पड़ता है। फिर तहरीर के बाद उनको मैनेजमेंट इनामात से नवाजता है ताकि ये राइटिंग की एबिलिटी उसमें रहे। फिर दूसरी बात रेफरेंस सेक्शन के लिए बेधड़क जब भी उनको असाइनमेंट मिलता है बच्चे पूरे लाइब्रेरी में आ जाते हैं, उनको फ़ोटोज़ चाहिए या उनको असाइनमेंट चाहिए, तो बाकायदा प्रिंट आउट निकाल कर जो है, अगर बुक होती है तो हम बुक इशू करते हैं, वरना हम उसका प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को अवेलेबल करा सकते हैं। तो असाइनमेंट के 1 रुपया भी उनको बाहर खर्चा नहीं करना। हमने लाइब्रेरी को ऐसा माहौल दिया है कि बच्चा कभी भी आकर मतलब यहाँ पर पढ़ सकता है, बुक्स ले सकता है, उसका यूज़ कर सकता है और अपने तासुरात भी बयान कर सकता है। कुछ कमी पेशी हो जाती है तो हम बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना है, तो बच्चे माशाल्लाह उसका बराबर से जवाब दें। यानी अफरोज़ साहब आपकी जानकारी के मुताबिक जी कि जब वहाँ पर जो है उस स्टूडेंट्स को सिर्फ ऐसा नहीं किताब दिया, उसने थोड़ा सा 2-4 सफ़े पलटे और उसके बाद में उस किताब को लौटा दिया। उस किताब के जरिए आप उसको मुकम्मल मुकर्रिर वो जो बना रही है, मुसन्निफ़ भी बना रही है माशाल्लाह। इस तरह से कोशिश है आपकी। मुझे ये लगता है कि अपनी नौयत का एक पहला तरीका है। हाँ जी सर। और सर आपको बता रहे हैं खुशी भी हो रही है कि मतलब आज 8 लाइब्रेरियंस जो है हमारे अंडर में आए थे, तो हमने सिखाया। तो आज उन्होंने वही लाइब्रेरी एक्टिविटी अपनी लाइब्रेरी में शुरू की है कि यहाँ के नहीं उल्टा दूसरे स्कूल के भी लाइब्रेरी आते हैं जी, तो उनको मैं क्लासिफिकेशन करते हैं। सर हमारे पास जो है हमारे इरफान सर कहते हैं कि वो चाहे कोई भी इदारा हो हमको उनको हेल्प करें। तो आज 8 लाइब्रेरीज आके हमारे अंडर काम कर रहे हैं और वो अपनी लाइब्रेरी को उसी तरह डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, वर्कशीट भी हम जो है उनको पास आउट करते हैं ताकि वो ये काम अपनी लाइब्रेरी में बच्चों से करवा सकें। आपकी लाइब्रेरी में टोटल किताबें कितनी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किताबें जो है 19,000 हैं और 2,000 हमारे पास मैगजीन्स हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर और एवरी सब्जेक्ट सर, एवरी सब्जेक्ट मतलब जनरल नॉलेज से लेके बायोग्राफी का जो भी आपको चाहिए हमारे पास। हाँ 4 सामान है हमारे पास, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। हाँ पूरा माशाल्लाह पूरा सीरीज़ में नहीं, तो कभी वो पुराने लोग भी आते हैं लाइब्रेरी एकदम
पुराना 40 साल पुरानी किताब सर मेरे पास है, जो मतलब मुझे दी गई थी और मैंने उसको प्रिजर्व करके रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स को बहुत काम आता है। इन किताबों के ज़रिए आपका मकसद क्या होता है कि बच्चे में तालीम का रुझान ज़्यादा पैदा होगी और उसकी तरबियत? सर मेरा रुझान भी हो और सबसे ज़्यादा तरबियत है। तो वो जो है आज मैं बायोग्राफी की और सर दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक चीज़ है ऑडियो, मतलब खाली स्टोरीज़ नहीं बल्कि पूरी BBC की जो सीरीज़ आती है नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, वो पूरा हम दिसंबर में बच्चा बाकायदा आके एक सीरीज मतलब प्लैनेट्स के ऊपर, अर्थ के ऊपर, और ये बार हम उनको मिशन मंगल जो मूवी है वो भी दिखाने वाले हैं ताकि वो देख के उसको एस्ट्रोनॉट क्या होता है उनको पता चले। तो सर इस बारे में मतलब हमको बच्चों को मोटिवेट करते हैं अपनी किताबों के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए, ताकि वो पढ़े भी और कुछ बनने की कोशिश भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मेरे से बात करने के लिए। दुआ कीजिए सर, अल्लाह कामयाब करे।